अब पीसीओडी पर नॉर्मली तो सब बात करते हैं, लेकिन उसके जो पीछे इफेक्ट्स हैं, लाइक वो शुरू कहाँ से होती हैं? अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स आपके डेली लाइफ में आप फील कर रहे हैं, आपका एकदम से वज़न बढ़ रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से चेकअप कराएं। आपको ऐसा कभी लगा है कि पीसीओडी जो है कभी क्योर नहीं हो सकता, या आपके पास इतने केसेस आए हैं कि आपने उनको प्योरली जो है क्योर कर दिया है? देखिए, पीसीओडी इज़ वेरी मच क्योरेबल बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। काफ़ी फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। सबसे पहले आपको इसका डायग्नोज करना चाहिए डॉक्टर के साथ, और साथ में अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा। चाहे आप तो जब पीसीओडी होता है तो क्या मैम उसके साथ थायराइड का होना ज़रूरी है? बहुत लोगों को पीसीओडी और थायराइड दोनों साथ में हो जाता है। कई औरतों को डायबिटीज़ भी हो जाती है। क्या जब पीसीओडी होता है तो उसमें वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है कि उसमें घी अवॉइड करना चाहिए या देसी घी ले सकते हैं हम? बिल्कुल लेना चाहिए। हाय, दिस इज नेहा शर्मा, वेलकम टू नारी। मेरे साथ हैं दीक्षा छाबड़ा जो कि सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हेलो मैम, वेलकम टू नारी। थैंक यू। और जैसे कि मैंने बता दिया कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, और हमारी जितनी पेज पर नारी हैं वो समझ ही गई होंगी कि आज हम फ़िटनेस की बात करने वाले हैं। और फिटनेस में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो चीज़ आती है वो जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर ही आती है, क्योंकि फ़िट रहना ये एक्सरसाइज के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन फ़िटनेस को कैसे ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली मैम ऐसा भी होता है कि जो जितनी भी फीमेल हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में बड़ा हेसिटेट करती हैं। तो उनको ही आज हम सामने रखकर उन चीज़ों पर ही बात करेंगे, ताकि आपको, जैसे मैम फिटनेस एक्सपर्ट हैं, एक्सरसाइज तो साथ साथ बताएंगे, साथ में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और ये प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं हमारी लाइफ में। और उसमें सबसे पहले आज हम जो टॉपिक रखने वाले हैं अपनी फीमेल्स के लिए वो है पीसीओडी। अब पीसीओडी पर नॉर्मली तो सब बात करते हैं, लेकिन उसके जो पीछे इफेक्ट्स हैं, लाइक वो शुरू कहाँ से होती हैं, आज सारी बात हम मैम दीक्षा छाबड़ा जी से यहाँ पर करेंगे। तो पहला सवाल यही है मैम, पीसीओडी होता ही क्यों है? देखिए, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप बहुत समय से अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, जो भी एक हेल्दी हैबिट्स है, हेल्दी डाइट प्रैक्टिस है, या एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, तो आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे पहले का टाइम था, जो हमारे मम्मी या दादियों के टाइम में खाने पीने की चीज़ें उतनी ख़राब नहीं थी जितनी अब है, और इतनी मशीनें नहीं थी, तो लोग काफ़ी कुछ फिज़िकली घर के कामों में या नॉर्मल ज़िंदगी में एक्टिव रहते थे। बट क्योंकि अब लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है, खाना पीना भी काफ़ी हम जंक और मीठा ज़्यादा खाने लग गए हैं, उतनी हमारी एक्टिविटी नहीं है एज अ विमेन, तो काफ़ी यंग गर्ल्स या विमेन ऑफ एज 25 to 35 पीसीओडी के शिकार हो रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके हार्मोनल जो एक देखिए, एक फीमेल की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स से कंट्रोल्ड होती है कंपेयर टू मेन। हमारी बॉडी में हार्मोन्स का रोल जो है वो बहुत बड़ा होता है। अपने आप को फिट रखने के लिए इस बैलेंस को बनाना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ ये बैलेंस ख़राब होता है, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ये आपके बुरी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हो सकता है, या इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। तो जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, पीसीओडी या जो अलग मेटाबॉलिक और भी डिसऑर्डर्स हैं, वो उससे आप सफ़र करते हैं, और पीसीओडी बहुत ही कॉमन हो चुका है अब। इन इंडिया अगर मैं कहूँ तो 10 में से 7 विमेन हैव द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। जी, तो एक तो पीसीओडी हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जब पीसीओडी की दिक्कत आती है तो सबसे पहले एक और बात स्ट्राइक होती है, पीसीओएस। क्या इन दोनों में कुछ सेम भी है, या इन दोनों की मेडिकल टर्म्स अलग अलग हैं? देखिए, पीसीओएस और पीसीओडी डिफरेंट है। पीसीओडी एक कॉमन डिसऑर्डर या डिजीज़ कह लीजिए, जो आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। पीसीओएस आपकी जो ग्लैंड, ओवरियन ग्लैंड्स होते हैं, उनके जो फंक्शनिंग है उसके वजह से, उसकी गलत या उसके इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होता है। ये थोड़ा सा सिवियर है, और पीसीओडी ज़्यादातर होता है जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो
अगर आपको लग रहा है कि आप में सिम्टम्स, क्योंकि दोनों के सेम हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स आपके डेली लाइफ में आप फील कर रहे हैं, आपका एकदम से वज़न बढ़ रहा है या आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से चेकअप कराएं। ज़्यादातर केसेस में ये पीसीओडी ही होता है जो रिवर्स किया जा सकता है। पीसीओएस इज़ समथिंग जो रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप लाइफ टाइम के लिए इस हेल्थ इशू के साथ अपनी इसको मैनेज करना होता है। ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ एक अगर ये शुरू हो गया है तो एंड तक चलती हैं। जी, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जितनी भी फीमेल हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका ये सवाल तो ज़रूर होगा और कॉमनली ये सवाल आता ही है। अब सवाल आता है कि पीसीओडी जो है, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं और बहुत सारे केसेस आपके पास ऑलरेडी आते हैं, आपको ऐसा कभी लगा है कि पीसीओडी जो है कभी क्योर नहीं हो सकता, या आपके पास इतने केसेस आए हैं कि आपने उनको प्योरली जो है क्योर कर दिया है? देखिए, पीसीओडी इज़ वेरी मच क्योरेबल बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पीसीओडी की वजह से दूसरी इश्यूज आपके हेल्थ में आ सकते हैं। काफ़ी फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंट्रोल योर पीसीओडी। जैसे ही आपको पता चले या जैसे ही आप ये सिम्टम्स नोटिस करें, सबसे पहले आपको इसका डायग्नोज करना चाहिए डॉक्टर के साथ, और साथ में अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा, चाहे आपका कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैं लाइफस्टाइल हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है राइट डाइट और एक्सरसाइज। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही चाहिए, चाहे आप को प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे आपने कहा है एक्सरसाइज, अगर इसी पर आते हैं तो बहुत सारी फीमेल ऐसे भी हैं जो जिम नहीं कर सकती, या कह लीजिए कि घर पर या बाहर जाकर कहीं पर भी एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल है। क्या आपने कुछ ऐसी फीमेल देखी हैं जो घर पर एक्सरसाइज करके पीसीओडी को ख़त्म कर चुकी हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट काफ़ी लोग मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं, और जब शुरू किया था तो बहुत ही ख़राब स्टेट ऑफ हेल्थ में थे। पीसीओडी था, थायराइड था, डायबिटीज़ शुरू हो गया था, पर हमने कुछ ऐसा उनके साथ उन्होंने और मैंने मिलकर ऐसा काम किया, इस तरह से उनका प्लान बनाया कि बिल्कुल वापस से लाइफ इज़ ऑन ट्रैक। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो नेहा कि एक फीमेल के लिए, एक विमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने घर से बाहर जाके जिम ज्वाइन करना। हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है, थोड़ा वैसा एनवायरनमेंट भी नहीं होता है। आप बड़ी सिटीज़ में ये फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक थोड़े से रिमोट एरिया में रह रहे हो जहाँ पे जिम फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है या उतना एनकरेजिंग सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, तो लोगों को, मतलब औरतों को शर्म आती है या हिचक होती है। तो अगर वैसा कुछ केस है, हालांकि मैं इनकरेज करती हूँ कि इस हिचक से बिल्कुल बाहर आ जाइए और अपने आप पर फोकस करें। आप एक बार उस जोन में चले जाते हैं तो फिर दुनिया क्या सोच रही है इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पर अगर घर पर कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको टाइम निकालना। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिम जाके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, घर पर नहीं आ सकते। आप अगर 1 घंटा घर पर दे रहे हैं और वही 1 घंटा आप जिम में दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। अगर आप जिम जाके भी अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और अगर आप घर पर भी अच्छे से वो 1 घंटा बिल्कुल डेडिकेशन के साथ रोज़ वर्कआउट कर रहे हैं, तो देखिए क्या कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। जी, तो मैम जैसे अभी आपने बात की कि आप और जो पेशेंट है, या कह लीजिए जिसको ये इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो कैसे आप एक चार्ट बनाते हो, उसकी क्या रूटीन सेट करते हो, या उसकी डाइट सेट की जाती है, और एक्सरसाइज क्या प्लान बनाया जाता है उनके लिए? देखिए, अगर आपको पीसीओडी या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एकदम ही लाइफस्टाइल ख़राब है तो वो तो उन्हें बताना होता है कि नहीं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बट मैं एक नॉर्मल हमारी जो डे टू डे रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा मैं बदलाव नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं उसको और स्ट्रीमलाइन जिसको कहते हैं, एक रूटीन बना के उनको देती हूँ। मैं खाने पीने में ऐसे बदलाव नहीं करती हूँ। जिस तरह का खाना पीना हम नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ में हम जो खाना खाकर हम बड़े हुए हैं, उसी को थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आप ज़्यादा खाइए, ये चीज़ें आपको कम करनी होंगी, मीठा अवॉइड करें,
फ्राइड या जंक फूड अवॉइड करें, और एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल वॉक रूटीन से लेके हम बिल्कुल घर पर फ्लोर पर या बिना ज़्यादा इक्विपमेंट के जो एक्सरसाइजेज हम इजीली कर सकते हैं उस तरह की ही प्लान करते हैं। तो कोई भी ऐसी फैंसी डाइट नहीं है जो क्लेम करती है कि ये खाने से ही आपका पीसीओडी या थायराइड या डायबिटीज़ ठीक होगा। हमारी इंडियन डाइट जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मैं कह सकती हूँ वेरीड है। इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी इंडियन डाइट में ऑलरेडी कि हमें किसी और वेस्टर्न डाइट या किसी और कंट्री की डाइट पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूट्रिशनली वी आर वेरी रिच। जब हम पीसीओडी के शिकार हो ही जाते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो खाने में अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी है जिनको ज़्यादा हमें प्रेफरेंस देना चाहिए? अगर आप इंडियन डाइट को देखें, जो हमारी एक नॉर्मल थाली होती है जिसमें दाल होती है, सब्ज़ी होती है, रोटियां होती हैं, हरी सब्जियों में इंडिया में हम अच्छे से खाते हैं, हम सैलेड खाते हैं, हम दही खाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। पर जो अभी लेटली हमारी लाइफस्टाइल में घुस चुकी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, थोड़ा बहुत मिठाई जैसे इंडियन डाइट में भी है, बट केक्स या पेस्ट्रीज, जंक फूड, इसे आपको अवॉइड करना होगा। प्लस जो आपकी इंडियन मील है, जो थाली है, उसका राइट बैलेंस आपको समझना होगा कि प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो प्रोटीन के सोर्सेज हैं आपकी, मिक्स दालें होंगी आपके, अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो दालें होंगी, राजमा, चने, छोले, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ज़रूर ऐड करें एग्स या चिकन, और साथ में हरी सब्जियां जो लोकली सीजनल वेजिटेबल है, उससे बेटर कुछ नहीं है आपको सही फाइबर देने के लिए। हमारी रोटियां जो हम घर में पतली पतली गेहूं की रोटियां खाते हैं या राइस खाते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे अनाज के सोर्स हैं। और जितना आपकी अगर एक प्लेट को आप इमेजिन करें तो उसमें ये इमेजिन करें कि 50% सिर्फ वेजिटेबल कंटेंट होना चाहिए उसमें। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि 50% उसमें सब्जियां और सैलेड होना चाहिए, और 25% आप कार्ब्स जैसे रोटी या राइस को डालें, और बाकी प्रोटीन, और बनता तो हमारा घी में ही है, शुद्ध देसी घी में खाना बनाएं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने मील्स को बैलेंस करने का, और बिल्कुल भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पर फोकस करें, जंक फूड को अवॉइड करें और घर पर बना हुआ खाना खाएं। जी, एक बड़ा क्वेश्चन आपकी बात में से मैंने निकाला है। आपने कहा कि देसी घी का ज़रूर लगाएं। अब क्या होता है कि कोई भी इंडियन प्रॉब्लम आती है ना, इंडियंस को हेल्थ इशू कोई भी आता है तो सबसे पहले ये होता है कि भाई घी को ब्लेम कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा रहता है कि देसी घी नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, देसी घी बहुत अच्छा फैट सोर्स है, एक ऐसा फैट सोर्स है जिसकी प्रॉपर्टीज़ कितना भी हम, क्योंकि हमारा जो कुकिंग का स्टाइल है, हम हाई टेम्परेचर में खाना बनाते हैं। घी एक ऐसा फैट सोर्स है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं बदलती हैं, आप चाहे उसको कितनी भी हाई टेम्परेचर में अपनी सब्जियों को बनाएं या पुलाव में यूज़ करें या ऑमलेट बनाएं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो बिल्कुल घी को यूज़ करें। एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि घी एक फ़ैट का सोर्स है। फ़ैट का मतलब है कैलोरीज में हाई। तो आप दिन में 2 कड़छी घी नहीं खा सकते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है। घी में तैरती हुई सब्जियां नहीं खा सकते हैं। तो वो कोई भी फैट सोर्स हो, अगर उस मात्रा में आप खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगा। बट अगर नॉर्मल खाना है, हमारी दालों में जो तड़का लगता है वो घी में होता है, या रोटी के ऊपर हम लगाते हैं, वो ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। आपके जोड़ों की हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का भी काफ़ी हद तक आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं अगर आप घी खा रहे हैं तो। जी, तो क्या जब पीसीओडी होता है तो उसमें वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है कि उसमें घी अवॉइड करना चाहिए या देसी घी ले सकते हैं? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें फैट अच्छा जो होता है वो घी होता है, बटर होता है, नट्स होते हैं, ये होना चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। पीसीओडी की डाइट में आपके प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि दालें या फिर आपके जो लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, ये होना चाहिए। साथ में नॉनवेज अगर आप ऐड कर सकते हैं, डेयरी ऐड कर सकते हैं, पनीर वगैरह, तो ये ज़रूर खाएं। और साथ में आप उसके राइस या रोटी जो हमारा स्टेपल है वो ज़रूर थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। आप अपनी रोटी का ग्रेन भी बदल सकते हैं। कई लोगों को व्हीट सूट नहीं करता है, तो उनके लिए ज्वार या बाजरा की रोटी या मक्के की रोटी, ये भी हम बिल्कुल प्रिस्क्राइब करते हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जब पीसीओडी होता है तो क्या मैम उसके साथ थायराइड का होना ज़रूरी है, या फिर थायराइड
जो है हो जाता है, कुछ ऐसे भी सुना है कि जब पीसीओडी हो जाता है तो थायराइड की भी प्रॉब्लम आपको साथ आ जाती है। देखिए साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है, ऐसी कोई स्टडी नहीं कह रही है कि जिसको पीसीओडी है उसको थायराइड भी होगा, बट ये सारे हॉर्मोन्स जो इन डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये साथ में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं फंक्शनिंग में हमारी बॉडी में। तो बहुत लोगों को पीसीओडी और थायराइड दोनों साथ में हो जाता है, कई औरतों को डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अब आपको पीसीओडी हो गया तो अब आपको थायराइड हो ही जाएगा या अब आपको डायबिटीज़ होगी ही। ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है कि जिन्हें पीसीओडी है उनको दूसरी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। जी, जैसे आपने दूसरी प्रॉब्लम्स की बात की तो मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि जिनको पीसीओडी हो गया उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई केस स्टडी आया है कि फिटनेस के लिए पर्सन आया उसको पीसीओडी भी हो गया और उसको साथ में स्ट्रेस की भी दिक्कत होगी? देखिए पीसीओडी या किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस में कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है, क्योंकि स्ट्रेस में हम औरतों की आदत होती है हम खाना ज़्यादा खाते हैं, हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं मीठा खाने की, और हमारी नींद कम हो जाती है। तो ये सारे रीजंस ही हैं जिसके वजह से पीसीओडी का ऑनसेट होता है। तो काफ़ी टाइम ऐसे आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स जिनका लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है जिसके वजह से ये इश्यूज़ आए हैं। तो अब पीसीओडी भी मैनेज करना है, उनको स्ट्रेस के लिए भी सिखाना है कि नहीं आपको जो चीज़ें अब आपको मतलब आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा अपने आप को परेशान नहीं करें, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल करें और उन्हें निकालें अपने रूटीन से जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसमें ज़्यादा मैं तो यही कहती हूँ कि ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं। कई बार लाइफ में हम औरतों की लाइफ में ना कुछ फेजेस आते हैं जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, इमोशनल बीइंग्स हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्ट होती हैं ये चीज़ें हमारी इमोशनल हेल्थ से, हमारी फिज़िकल हेल्थ काफ़ी इम्पैक्ट होती है। तो कई बार उस समय ना थोड़ा सा भगवान को याद करें, मेडिटेट करें, सही डाइट खाएं और एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस बहुत हद तक आप बेटर फील करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी उस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है कि हम खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें करने से अपने आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर होता है। जब आप फिज़िकल एक्सर्शन कर रहे हैं, सही डाइट खा रहे हैं, तो आपकी नींद भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। आप थक रहे हैं तो आप टाइम से सो जाएंगे। थोड़ा ये जो स्क्रीन का टाइम आजकल हमारी हैबिट बन गई है वो उसे कम करें। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उन्हें सिखाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको पता है ये करना है, बट जब कोई आपको सामने से आके बताता है कि नहीं ये गलत है ये सही है, तो हम बेटर तरीके से उसे फॉलो करते हैं। जी, तो मैम जब आपके पास अब इतने केसेस आते हैं कि पीसीओडी है, तो उसमें टीनेजर्स की जो है परसेंटेज कितनी रहती है कि आपको लग रहा हो कि टीनेजर्स में यह प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा आ रही है? जी बिल्कुल, आप अगर देखेंगे आजकल टीनेजर्स और ज़्यादातर वर्किंग जो करियर फेज़ में है विमेन, जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू ही किया है, उनको भी ये दिक्कत काफ़ी आने लग गई है और कहीं ना कहीं इसका स्ट्रेस से काफ़ी रिलेशन है। रही बात टीनेजर्स की, तो आजकल जो प्यूबर्टी है लड़कियों में वो जल्दी आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं हो पाती है और उसके वजह से स्किन के एक्ने इश्यूज़ होते हैं या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं और जब आपकी अदरवाइज़ एक डिस्टर्ब्ड लाइफ आप एज अ टीनेजर जी रहे हैं, जहाँ पे आप एक्टिव नहीं हैं, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, उस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक इस तरह के हाई शुगर डाइट पर हैं, तो उन बच्चियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम देखी जा रही है, बहुत कॉमन हो गया है। अब जब पीसीओडी का जब हम ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है या कोई पर्सन आता है उसे है पीसीओडी, तो कितना टाइम लग जाता है और कितने मंथ्स में उनको ये जो फ़र्क है पीसीओडी में दिखना शुरू हो जाता है? देखिए पीसीओडी डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड से होता है, पर सिम्टम्स से आपको पता चल जाएगा। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आप एकदम से वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी स्किन का ग्लो थोड़ा सा वो भी इफ़ेक्ट होता है, हेयर फॉल कई लोगों को होता है। तो जब आप वापस से उसकी रिवर्स करने की
प्रोसेस में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका वेट कम हो रहा है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, जो क्रैम्प्स की इशू होते हैं, काफ़ी लोगों को बड़े पेनफुल पीरियड्स होते हैं तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल स्ट्रांग होती है, तो वो जो इम्पैक्ट है पीरियड्स का जो हर औरत को गुजरना पड़ता है वो काफ़ी हद तक आप यू फील स्ट्रांग टू टेक दैट ब्लो। और सिम्टम्स अपने आप आपको अच्छा बेहतर आप फील करने लगते हैं, आपके मूड्स बेटर हो जाते हैं, आपकी नींद अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद 3 से 4 महीने में जब आप दोबारा अपना चेकअप कराने जाएं डॉक्टर के पास, तो देखा गया है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ कंट्रोल में आ चुकी होती है। बट जिन्हें पीसीओडी एक बार हुआ है उन्हें इस लाइफस्टाइल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हुआ ही इसलिए था क्योंकि वो इस डिसऑर्डर के लिए सेंसिटिव हैं। तो जब अगर आपको ये पता लग गया है कि एक बार मुझे हुआ है तो ये दोबारा भी हो सकता है, मुझे छोड़ना नहीं है इसको, तो एक्सरसाइज और डाइट का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेटर होता है। जी, तो इसी के साथ नारी के साथ आप और भी अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं, जुड़े रहें इसी तरह नारी के साथ। थैंक यू। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।